गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो 7वीं गाथा पर प्रवचन किया है, उसमें एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि एक गाथा गुण भेद के निषेध की है, पर्याय के निषेध की नहीं है। क्योंकि पर्यायों का निषेध तो 6वीं गाथा में पर्याय है। प्रमत्त और अप्रमत्त जितनी भी पर्याय हैं तो 14 गुण स्थान रूप हैं, उनका निषेध तो 6वीं गाथा में करके आए हैं। यहाँ तो ये कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये व्यवहार नए का कथन है। न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, तो ये गुण भेद के निषेध की गाथा है। यद्यपि जब अगली गाथा आएगी 8वीं, तो उसमें ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है तो आखिर व्यवहार को कहा ही क्यों। तो फिर वे उदाहरण में देंगे तो उससे ऐसा लगेगा कि जैसे पर्याय की बात है। उसमें क्या लिखा है कि जो जाने सो जीव, देखे सो जीव, जो आचरण करे सो जीव। तो ऐसा लगता है ये तो जानना, देखना, आचरण करना, ये तो पर्याय है ना, इसके निषेध की बात है। लेकिन प्रश्न तो 7वीं गाथा पे खास कर खड़ा हुआ है, इसलिए वो तो आचार्य ने बिल्कुल ऐसा मूर्ख शिष्य लिया था ना कि मेढ़े की भांति आंखें फाड़ के देखने लग गया कि दर्शन ज्ञान वाला आत्मा ऐसे व्यवहार से समझाया था। आत्मा आत्मा कहें बिल्कुल अभेद अभेद तो समझ में आता ही नहीं, और ऐसे भेद से भी समझाएं तो भी उतनी बात स्पष्ट नहीं होती। तो वो दर्शन ज्ञान चारित्र गुणों को समझाया है कि जाने सो ज्ञान, माने वो गुणों को समझाया है पर्याय की तरफ से। वो आत्मा में तो वहाँ गुण में जो भेद करना है, ये जाने सो जीव, इसका निषेध नहीं है। इसका निषेध तो पीछे कर आए। वो तो जो जाने सो ज्ञान, ऐसा जो ज्ञान गुण, वो पर्याय नहीं जानने वाली, वो आत्मा में नहीं है, माने तत्संबंधी भेद नहीं है। अखंडपने अनंत गुण आत्मा में हैं, अन्यथा आत्मा कुछ बचेगा ही नहीं। सब गुणों से भिन्न कहेंगे और पर्यायों से भी भिन्न कहेंगे तो आत्मा तो बचेगा ही नहीं ना। तो जो अपन ने वो दृष्टि के विषय वाली किताब भी लिखी है, उस पर व्याख्यान भी बहुत किए थे। कोई 6वीं 7वीं गाथा ही पर है कि उसमें गुणों की अखंडता, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों की अखंडता है। और उन व्याख्यानों के आधार पर राजू भाई कानपुर वालों ने एक चित्र बनाया था, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रदेशों की अखंडता, ये क्षेत्र की अखंडता, गुणों की अखंडता, ये भाव की अखंडता, पर्यायों की अखंडता, माने अनादि से अनंत काल तक अनुश्रुति से रचित प्रवाह, पर्यायों की अखंडता, एक काल की अखंडता, और द्रव्य तो अखंड है ही। तो ऐसी अखंडता, उसका नाम द्रव्य है। और 7वीं गाथा गुण भेद के निषेध की है। अब वो जब वो शिष्य की समझ में नहीं आए तो क्या गुण क्या, अब क्या करें, ज्ञान गुण क्या, तो उसे समझाने के लिए फिर पर्यायों की तरफ से बात करते हैं। सूक्ष्म बात है ज़रा, उसमें हम क्या, हमसे थोड़ी सी कमजोरी क्या रह जाती है ना कि उस वक्त हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये प्रकरण क्या चल रहा है। जो बात अपन सोचते हैं वो बात तो शास्त्रों की ही है, और वो गलत है नहीं है, ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन यहाँ जो बात कर रहे हैं वो क्या है, बात सिर्फ इतनी है। देखो अपनी जो गाथा चल रही है 96, आज उसे जल्दी से ही 5-7 मिनट में ख़त्म करके और 97वीं गाथा
मैं शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि 97वीं गाथा के बाद बहुत कलश हैं, तो अपन 97वीं गाथा ही मुश्किल से पूरी कर पाएंगे, शायद ना भी हो पाए। तो इसमें जो अंत में मर्म है, संस्कृत टीका आप निकालो अपनी अपनी किताब में, जिनके पास मूल टीका है ना, 96वीं गाथा की अंतिम 3 पंक्तियाँ। तथा अयम आत्मा, 2 पंक्तियाँ नीचे से, ये मेरी वाली किताब है, इसमें 2 पंक्तियाँ नीचे से है, दूसरी किताब में आप देख लेना। तथा अयम आत्मा अज्ञानात् ज्ञेय ज्ञाकौ परमात्मा विवेकी कुर्मन, इसकी मैं आपको अर्थ ही पढ़ देता हूँ, जिससे भी आपका समय खराब नहीं होगा। देखो, उसी प्रकार नीचे की 3 पंक्तियाँ हिंदी की, उसी प्रकार यह आत्मा भी अज्ञान के कारण ज्ञेय ज्ञायक रूप पर को और स्वयं को एक करता हुआ मैं परद्रव्य हूँ, ऐसे अध्यास के कारण मन के विषयभूत किए गए धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल, ये मन यानी तुमने सोचा इनके बारे में, और जो विकल्प खड़े हुए उन विकल्पों को लेना, क्योंकि आकाश तो भी अपने उसमें आया नहीं। अन्य जीव के द्वारा अपनी शुद्ध चैतन्य धातु रुकी हुई होने से 3 कारण बताए हैं कि जिसकी वजह से अज्ञानी आत्मा हमको कर्ता प्रतिभाषित होता है। एक कारण तो ये हुआ कि धर्मादि के चिंतन में हमारी ज्ञान ज्योति रुकी हुई है, धर्म अधर्म आकाश और अन्य जीव, ख्याल में है ना। और दूसरा कारण है इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थों के द्वारा अपना केवल बोध ढका हुआ होने से, कि हम जो इंद्रियों से जान रहे हैं ना, तो उससे हमारा केवल ज्ञान ढका है, क्योंकि वह अतीन्द्रिय ज्ञान है। अब इंद्रियों से जानते रहो तो उस वक्त अतीन्द्रिय ज्ञान कैसे होगा? उस केवल ज्ञान ढका होने से, और मृतक शरीर के द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान घन आत्मा के मूर्छित हुआ होने से, ये 3 कारण दिए हैं। उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभाषित होता है, उस प्रकार के भाव का कर्ता वो होता है। देखो, इसमें बहुत अच्छी तरह से खोल के लिखा है, एक किताब जिसके पास हो 130 पेज, सोपाधिक के कर्तृत्व के संबंध में है ना, नीचे आत्मख्याति में 3 कारण दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। मन के विषयभूत धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल एवं अन्य जीवों के द्वारा अपनी चैतन्य धातु रुकी हुई है, रुकी हुई होने से। ये मन इनके ही बारे में सोच रहा, वास्तव में तो इंद्रियों के तो विषय हैं ही नहीं। एक पुद्गल को मानो तो असली में तो पुद्गल भी नहीं है, क्योंकि परमाणु को पुद्गल बोलते हैं। ये स्कंद तो पुद्गल की पर्याय हैं, वे भी विकारी पर्याय हैं। तो कल धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य पुद्गल द्रव्य और अन्य जीव, अब इनके बारे में जो कुछ भी हमारा है वो मन से हमने इनके बारे में सोचा है, बस इतनी सी बात है, क्योंकि इंद्रियों से तो ये जानने में आते नहीं है। तो हमारा मन इसमें अवरुद्ध है, तो मन के साथ में उपयोग अवरुद्ध है ना। अकेला थोड़ी मन ही काम कर रहा, द्रव्य मन थोड़ी काम कर रहा, भाव मन है ना। तो हमारा मन इससे अवरुद्ध होने से, लिखा ना क्या, अपनी चैतन्य धातु इनमें द्वारा अपनी चैतन्य धातु रुकी हुई होने से, और इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थ। अब वो पुद्गल तो वहाँ ले लिया था और यहाँ स्कंद लिया पुद्गल का, रूपी पदार्थ लिखा, इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थ। अब स्कंद हो गया ना,
वहाँ परमाणु गया था, क्योंकि वहाँ सब द्रव्य ले लिए थे। अंतर समझ में आ रहा ना कमल जी? सिर्फ ध्यान दिला रहा हूँ, यदि आप पढ़ते तो आपकी समझ में भी आता, लेकिन कोई इतनी गहराई से पढ़ता नहीं है ना, इसलिए पढ़ करके ध्यान दिला रहा हूँ। और अपना उससे क्या हुआ, अपना केवल बोध ढका हुआ होने से। अब तो वहाँ कान नाक से देखते रहोगे और मन से सोचते रहोगे तो फिर केवल ज्ञान कैसे होगा? वो तो इन मन वचन काय से उपयोग को अंदर हटाकर अंदर ले जाने से होता है ना। बहुत बारीक सीमा रेखा है। उत्तम चंद जी ने भी अपने प्रवचनों में बात को स्पष्ट किया था कि भैया हमने तुमको सुपर प्रकाशक स्वभाव बताया, इसलिए तुम सारी जिंदगी पर को जानते रहो, उसमें ही अपने उपयोग को बर्बाद करते रहो, इसके लिए थोड़ी बताया। क्यों? अपने आत्मा का जानना ही मुख्य तो है ना, आत्मा कल्याण के लिए उपयोगी। तो अब कुछ लोग तो जब इसके लिए उसको निषेध करते हैं जानने का, तो वो जानता है इसका ही निषेध समझ लेते हैं। और कुछ लोग जब जानने का समर्थन करते हैं तो खूब जानो। कि डॉक्टर लोग भी इस बात से बहुत परेशान हैं। मरीज लोगों के पास जाते हैं कि देखो तुम्हारा वेट वजन बहुत बढ़ रहा है तो कंट्रोल करो, ऐसा नहीं चलेगा। तो उनका कहना तो ये मतलब है कि भोजन को मर्यादा में रखो, बिल्कुल नहीं खाओ ऐसा अर्थ नहीं है, और थोड़ा श्रम करो, घूमो फिरो, और धीमी गति से वजन घटे तो घटे, नहीं घटे तो नहीं बढ़े, इतने में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। वे तो बेचारे इसलिए कहते हैं, और ये बिल्कुल छोड़ के बैठ जाता है, फिर बीमार हो जाता है, उनके पास जाता है, कहते मैंने ये कब कहा था कि नहीं खाएगा। टोटामल जी ने भी ये उदाहरण दिया है। वो कहते हैं कि भोजन से अजीर्ण हो जाता है, तो वैद्य अजीर्ण के लिए निषेध करे तो ये खाना ही बंद कर दे तो भी मरेगा। है क्या? खाना ही बंद कर दे तो भी मरेगा ना। अब आजकल ये आने लग गया है कि थोड़ा थोड़ा घी खाना। पहले घी के खाने का, मैंने चिकनाई के खाने का बहुत तेजी से निषेध आया था अखबारों में, टीवी पे, सब जगह कि लोग चिकनाई खा खा करके बहुत मोटे होते जा रहे थे, ख्याल में आई ना। और अब ऐसे छोड़ के बैठे हैं छोकरे, लड़के लड़कियां, इनको स्लिम रहना है, इसके लिए जे हम बुजुर्गों से भी ज़्यादा बिल्कुल छुएंगे नहीं, देखेंगे ही नहीं। अब नई उम्र है तो उसके लिए जितना चाहिए ना थोड़ा बहुत, क्यों? तो ऐसे ही यहाँ जिनवाणी में भी यही अति होता है। इसलिए तो अम्बे चंदाचार्य ने लिखा ना, अत्यंत निशित धारम जिन वर्ष नए चक्रम। जिनेन्द्र भगवान का नए चक्र अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला है। तीक्ष्ण धार वाला है, इसमें दो बातें कहना चाहते हैं। एक तो एक ऐसे बहुत सावधानी से चलाना, किनकी देख रेख में? प्रबुद्ध नए चक्र संचारा गुरुवो भवंती शरणम। गुरु ही शरण में हैं। अब गुरु का मतलब फिर अपन लगाते हैं नंग दिगंबर अथवा जो भी कपड़े वाले जो भी समझ लो भाई, क्यों? और उनकी शरण में जाओ और उन्हें काला अक्षर भैंस बराबर है, क्यों? 8-10 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, फिर पढ़ने का समय ही नहीं मिला, पढ़ने की तो जरूरत समझती नहीं है, अब चारित्र ही हो गया। अब क्या है, अब तो पंडित लोग सब चक्कर काटेंगे, आंगेंगे, वैसे ही सब करेंगे, क्यों? तो उन्होंने शर्त लगा दी उत्तम चंद जी कि गुरुवो भवंती शरणम। गुरु तो शरण में हैं, लेकिन कौन से गुरु? क्यों रजनी भाई? प्रबुद्ध नए चक्र संचारा, कि जो नए चक्र चलाने में अत्यंत चतुर हैं। क्या ये क्वालिफिकेशन दी है उनकी? किताब ने गुरु लिखा तो इन्हें अपने गुरुदेव कांजी स्वामी को मान लिया, अपने पंडितों को मान लिया। अरे पंडितों को मान लिया इसमें दिक्कत नहीं है, अपंडितों को मान लिया दिक्कत तो इसमें है। क्योंकि नए चक्र के संचार में चतुर कौन होगा? चाहे साधु हो तो वो भी पंडित होगा तो ही होगा ना, मतलब उसके चलाने में चतुर होगा ना। ज्ञानचंद जी कौन होगा बोलिए? प्रबुद्ध ने चक्र संचारा, उन्होंने तो ये विशेषण दिया, न साधु और ग्रस्त कहाँ दिया? तो काली तो भगवान आत्मा का स्वरूप बताए, वो गुरु और वो देशना।
और दुनिया भर की गप्पें लगाए यहाँ वहाँ की, सारा अमेरिका घुमाए, यहाँ घुमाए वहाँ घुमाए, और आत्मा की बात ही नहीं करे हैं। आत्मा की बात आते ही जैसे भड़क जाए, जैसा वो लाल कपड़ा दिखाने से तो वो थोड़ी देशना लब्धि में निमित्त हो जाएगा। क्यों? प्रबुद्ध ने चक्र संसारा, यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा कि धार्यमाणा झटति, एक तलवार है। कैसी तलवार है कि जो चलाई जाती है अपने माथे पे, ऐसी चले, और कटते हैं दूसरे के माथे। लेकिन चलाने वाला चतुर न हो तो अपना ही माथा कट सकता है। इसलिए बहुत सावधानी से चलाना। जब तक तुम उसको चलाने में निष्णात ना हो जाए तो नए चक्र के संचार में जो चतुर हैं ऐसी गुणों के शरण में रहना। ऐसा अम्बे चंद्राचार्य देव का पुरुषाशुद्धि उपाय में आदेश है। बहुत बैलेंस है। और दूसरा अर्थ और है, अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला। तो अत्यंत तीक्ष्ण धार होगी तो सिर कट जाएगा ना, दूसरे कटेंगे तो अपना भी कट सकता है। क्यों? चाकू बहुत बढ़िया हो तो सब्जी अच्छी कटती है तो उंगली भी अच्छी कटती है। क्यों? और सब्जी ढंग से ही नहीं कटेगी तो उंगली क्या कटेगी? सावधानी से नहीं सब्जी काटेंगे तो उंगली भी कट सकती है ना, बहुत तीक्ष्ण धार वाला हो गए तो। और एक दूसरा अर्थ है, देखो दूसरा अर्थ क्या है जरा समझाने के लिए मेरे को। देखो इस किताब का मैं सहारा लेता हूँ, देखो आप देखना जरा हैं। अभी इस किताब को मुझे इस किताब पर रखना है ऐसी, तो जब कठिन काम है ना इस पर स्थिर करना, तो भी ये 1 इंच मोटी किताब है तो ये रह गई। अब इसको पतली करते जाओ, पतली करते जाओ, और अब देखो ये पतली कर दी ना, इतनी कर दी, समझ में आ गया? आप दिख रही क्या नहीं? अब टिकाओ। अब मेरे बस की तो नहीं है। कोई होशियार आदमी ही, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस वाला आदमी होए तो वो टिका सकता है। अब इस पे ही टिकाना बस की नहीं है तो तलवार की धार को ऐसा खड़ा करो। अब समझ में आया कि मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब खेल, ये खेल क्यों कर रहा था। तलवार की धार को ऐसा रखो और उस पर कोई ऐसी चीज टिकाओ। टिकेगी कि नहीं टिकेगी? क्योंकि वो कितनी बारीक है। बोलो शांतिलाल जी, टिकेगी कि नहीं टिकेगी? नहीं टिकेगी। ये सुनने के लिए नहीं समझा रहा हूं मैं। टिकेगी कब? जब दोनों तरफ वजन बराबर होगा तब। एक तोला नहीं, एक रत्ती वजन एक तरफ ज्यादा हो एक तरफ कम हुआ तो नहीं टिकेगी। समझ में आ गया ना? तो कितना बैलेंस बनाने की जरूरत है? टिक तो सकती है। ये रस्सी पे साइकिल चले जाते हैं ना वे, तो आपको बने क्यों? और अपन जमीन पे ही नहीं चला पाते हैं। बात तो बैलेंस बनाने की है, टिकने की ताकत तो उसमें है ही। क्यों? दोनों तरफ का वजन का बैलेंस बन जाए तो सब टिक सकती है। तो इतनी तीक्ष्ण धार मतलब ये है। आप समझ में आए ना? ऐसे ही इन हर मुद्दों में, चाहे सुपर प्रकाशक हो चाहे कोई हो, रजनी भाई, इतने बैलेंस की जरूरत है। बस सारा झगड़ा है, बस वो बैलेंस नहीं बन पाने का ही है। क्योंकि हमारी वाणी में उतनी सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि जब हम एक पक्ष पे जोर देते हैं तो कुछ ज्यादा ही पड़ जाता है। क्या? इसलिए सर्वश्रेष्ठ तर्क वाले आचार्य प्रभाचंद्र जब ईश्वरवाद का खंडन किया तो 75 पेज धड़ाधड़ लिखते गए। क्यों? यदि ऐसा मानोगे तो ऐसा होगा, ऐसा मानोगे तो ऐसा होगा। उन्होंने जब नए की परिभाषा दी तो पहली शर्तें रखी, अनिराकृत प्रतिपक्षा। क्यों? कि जो प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं करे और अपनी बात कहे उसे नहीं कहते। रजनी भाई फिर ध्यान से आप समझिए ना। यदि अपर पक्ष का निराकरण हो गया तो वो नए नहीं है।
तो उनका गुण तो करें ना, गुण तो करना ही है, गुण पूरा करना है क्या, और निराकरण बिल्कुल नहीं करना है। तो मैंने नए चक्र में लिखा है कि गौण करने का अर्थ उसके संदर्भ में चुप्पी है, कुछ नहीं बोलना है। यदि हम बोलते ही तो वो मुख हो जाता है। विवक्षित कौन है बोलो, कि जिसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, आपने कहा तो विवक्षित हो गया, वो अविवक्षित कहाँ रहा। गौण माने अविवक्षित, ये शब्द समझते हैं आप लोग क्या नहीं। जिसकी अपेक्षा है, जिस अपेक्षा से हम कथन कर रहे उसे बोलते हैं विवक्षित, और जिस अपेक्षा को हम कथन नहीं कर रहे उसे बोलते हैं अविवक्षित। तो अविवक्षित के बारे में बिल्कुल चुप रहो। एक शब्द बोले तो गौण नहीं होगा, अभावात्मक बोलोगे तो अभाव हो जाएगा, और नहीं तर वो हो जाएगा क्या, मुख हो जाएगा। यदि गौण रखना है तो उसके बारे में चुप रहो कि निश्चय नए से भगवान आत्मा पर और पर्याय से रहते ही है, ही घबराना नहीं क्या, कि और सहित नहीं है कि नहीं, चुप, उसके बारे में चुप रहो। कुछ बोले तो खत्म। अब जब हमें उस सहित के बारे में बोलेंगे तब उसकी बात करेंगे। यदि अपन उसकी शुरू कर दे तो वो मुख हो गया। फिर अब मुख होता ही तो फिर उसका प्रतिपादन करना चाहिए, निषेध कैसे कर सकते हो। तो उसका स्वरूप बताओ। देखो और थोड़े अपन एक गहराई में समझें कि आपने टोडरमल जी की जयंती मना रहे हैं, समझना कि पूज्य गुरुदेव श्री की जयंती मना रहे हैं। अब आज का जो हमने 1 घंटे का कार्यक्रम रखा है, सब लोगों को इकट्ठा किया है, हजारों रुपए का इकट्ठा किया, मेहमान इकट्ठे किए और बहुत बड़ा फंक्शन किया। अब हमने 2-3 वक्ता रखे कि भैया आज टोडरमल जी का परिचय देवे, कि गुरुदेव श्री का परिचय देवे, है ना। अब वो गुरुदेव श्री के परिचय के देने में आचार्य कुंद से उनको समय सार से तत्व ज्ञान मिला, और फिर वो कुंद को इतना लंबा है कि 1 घंटा पूरा कुंद की महिमा गाता रहे, तो क्या होगा बोलिए। कि कुंद इतने बड़े आचार्य नहीं थे, आखिर गुरुदेव को प्रभावित किया ना उनने। अब उनकी बात मानने को मना करते हैं कि भाई साहब अपने आप विषय पे आइए। विषय पे ही हूं, आप बंद कर दीजिए। क्यों बंद कर दूं, अभी दूसरों को भी बोलना है, मीटिंग तो 10 बजे खत्म ही करनी पड़ेगी क्यों। और वो पूरा खत्म टोडरमल पे, किस पे, यहां वहां कर दे, तो बोलिए आपको कैसा लगे। तो आचार्य वे छोटे हैं, टोडरमल जी ने काम नहीं किया। अरे भाई वे अविवक्षित हैं। इस स्वामी जी के परिचय में जितना उनका उल्लेख जरूरी था उससे 1 अक्षर ज्यादा अविवक्षित है। ख्याल में आए ना। तब वो पूरी तरीके से हम एक घंटे में तो वैसे ही नहीं हो सकता, क्यों, लेकिन 1 घंटे में जितना हो सकता है तब तो हम करेंगे। जब निश्चय का कथन आया तो व्यवहार को खड़ा कर दो, व्यवहार का कथन आया तो निश्चय को खड़ा कर दो, और व्यवहार संबंधी प्रश्न पूछ के उसको वहां से चगा कर और व्यवहार पे बोलने को बाध्य कर दो, वो निश्चय एक तरफ रखा रह जाए। आचार्य ने नहीं दी है आज्ञा, एक शब्द बोलने के लिए आज्ञा नहीं दी। अनिराकृत प्रतिपक्षा लिखकर, ये प्रभाचंद्र जैसे आचार्य की बात है। प्रभाचंद्र के जानते हैं कौन सी किताब लिखी उनने? प्रमेय कमल मार्तन, प्रमेय रत्नमाला, परीक्षा मुख सूत्र। परीक्षा मुख सूत्र है जैसे तत्वा सूत्र है ना सिद्धांत का, ऐसे न्याय का सूत्र है परीक्षा मुख सूत्र, जो अकलंक आचार्य के वचनों का सार निकाल के माणिक नंदी ने बनाया। अकलंक के बचों मोहदो, अकलंक के वचन रूपी समुद्र में से जो मोती निकाले हैं वे माणिक चंद आचार्य ने, उनका नाम है परीक्षा मुख सूत्र। वो परीक्षा मुख सूत्र पर एक प्रमेय रत्नमाला नाम की टीका लिखी अनंत वीर आचार्य ने। ये सब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे कोई नई बात नहीं बता रहे आपको,
समझे ना, हमारे बच्चे सब पढ़े हैं इनमें। प्रमेय रत्न माला, प्रमेय तो अप्रमेय तो आप समझते ही हैं, प्रमेय तो गुण है। क्यों? ज्ञान की अपेक्षा सारे पदार्थ ज्ञेय कहलाते हैं, और वे सारे पदार्थ प्रमाण की अपेक्षा प्रमेय कहलाते हैं। समझ गया? तो सारे दुनिया के लोग अजीब जितने पदार्थ हैं उन सबका एक नाम क्या है? प्रमेय। अब वो हुआ कमल, और कमल सूरज के खिलने पर जलता है, खिलता है ना, खिलता है ना। तो उस प्रमेय रूपी कमल को खिलाने के लिए जो मारतंड माने सूर्य के समान है, माने एक रग रग ये प्रमेय पदार्थ के रग रग को जो स्पष्ट कर देंगे, ऐसे ये टीका। प्रमेय कमल मारतंड सूरज कि एकदम कोई बात स्पष्ट नहीं रहेगी। और प्रमेय रत्नमाला कि सूरज तो नहीं है, वो रत्नों की माला है जिनका खूब प्रकाश होता है, दीपक जैसा नहीं है, तेल मील नहीं डालना पड़ता है, बत्ती नहीं लगानी पड़ती है, और वो रत्न की माला, उसके प्रकाश में हम उस प्रमेय को समझाएंगे। प्रमेय को समझना मुख्य है। तो ऐसा प्रमेय तो सारी दुनिया है। अरे अपना भगवान आत्मा भी तो प्रमेय है ना, अपना भगवान आत्मा भी तो ज्ञेय है, तो ज्ञेय को समझना मुख्य नहीं है? क्यों? अपने भगवान आत्मा को समझना मुख्य नहीं है? अब ज्ञेय में हम दो भेद तो ज्ञेय के हैं, स्व और पर। क्यों? ज्ञान तो दो है ही नहीं, ज्ञान तो सो ही सो में है। तुम्हारा ज्ञान तो मेरे लिए ज्ञेय है। क्यों? वो तो ज्ञेय में आता है। तो इसलिए ये कहते हैं भाई कि उस बारीक कि हमारा इन तीन कारण यहाँ पर दिए, अपन इसमें पढ़ रहे थे ना। देखो, मन के विषयभूत धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल, तो यहाँ पुद्गल ले लिया, और अन्य जीवों के द्वारा अपनी चैतन्य घाती रुकी हुई होने से, और इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थों में, तो पुद्गल तो रूपी ही है, पुद्गल तो ऊपर ले लिया था। तो वहाँ तो जो इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता वो पुद्गल लिया था, और यहाँ इंद्रियों के द्वारा जो जानने में आता है वो पुद्गल लिया है। इतना भेद इसमें आपको समझना पड़ेगा बारीकी से। केवल बोध ढका हुआ होने से, क्यों केवल ज्ञान क्यों ढका हुआ है? जरा एक भाषा, क्यों केवल ज्ञान क्यों ढका है? उसका प्रतिबंधक कारण क्या है? करुणान योग वालों से पूछेंगे तो कहेंगे केवल ज्ञानावरण कर्म। अध्यात्म वाले कहेंगे कि क्षयोपशम ज्ञान। नहीं है समझ? इंद्रियों के माध्यम से काम में आने वाला ज्ञान, क्यों? ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। क्षयोपशम ज्ञान होगा तो क्षायक ज्ञान नहीं हो सकता, क्षायक होगा तो क्षयोपशम नहीं हो सकता। भैया जब तक ये क्षयोपशम ज्ञान रहेगा तब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। ये केवल ज्ञान का विरोधी हुआ पक्का, लेकिन होगा काय से? कि वही क्षयोपशम ज्ञान को जब आत्मसन्मुख करेंगे तो होगा। तो क्षयोपशम ज्ञान के काल में जो केवल ज्ञान का पुरुषार्थ होता है वो क्षयोपशम ज्ञान की आत्महत्या का पुरुषार्थ है। घबराए ना, क्या समझी? क्योंकि उसे क्षयोपशम ज्ञान तो नष्ट हो जाएगा। देखो ये एक जो है ना आत्ममीमांसा, उसमें चौथी कारिका है, बहुत मार्मिक है। अतिशयानाथ हेतु है ना, क्या है वो? ज्ञान का क्षयोपशम घटता बढ़ता है। अतिशयानाथ माने घटता बढ़ता। बोलो, दोषावरण और हानि निःशेष अतिशयनाथ, कि दोष और आवरणों की हानि एक दिन पूरी हो सकती है, क्योंकि वो घटती बढ़ती है। जो जो चीज़ें घटती बढ़ती हैं वो एक दिन पूरी घट सकती है और एक दिन पूरी बढ़ सकती है। दोष और आवरण, दोष माने रागाधिक और आवरण माने क्षयोपशम ज्ञानाय, है ना? ज्ञानावरण दर्शनावरण, समझ गए ना? दोषावरण, दोष और आवरण घटते बढ़ते हैं, इसलिए एक दिन पूरे घट सकते हैं और एक दिन पूरे बढ़ सकते हैं। सब समझ में आए ना?
अब जरा समझना धन कुमार जी, ध्यान देना जरा, कि यदि क्षयोपशम ज्ञान बढ़ते 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 जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? मन पर ज्ञान का जो अंतिम है ना, सर्वावधि परमावधि, और उसका भी जो अंतिम पॉइंट है वहाँ तक बढ़ेगा। और घटते 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 क्षयोपशम ज्ञान तक कहाँ तक जाएगा? क्या केवल ज्ञान? क्या कह रहे, घटते घटते केवल ज्ञान? ये लिखा है शास्त्र में। क्यों विनय बाबू, सुनी थी कभी बात? ध्यान सुनो, बढ़ते बढ़ते तो मन पर ज्ञान का अंतिम बिंदु पहुंचेगा और घटते घटते केवल ज्ञान होगा। वो तो ज्ञान खत्म हो जाना चाहिए, कि खत्म हो गया ना, क्षयोपशम ज्ञान खत्म होता है क्योंकि वो घटता बढ़ता है। ज्ञान स्वभाव खत्म नहीं होता है क्योंकि वो घटता बढ़ता नहीं है। चाहे ज्ञान भी खत्म नहीं होता है क्योंकि वो घटता बढ़ता नहीं है। और क्षयोपशम ज्ञान घटता बढ़ता है, ज्ञान का क्षयोपशम, वो वास्तव में ज्ञान का क्षयोपशम माने आवरण। आवरण घटता बढ़ता है तो पूरा हट जाएगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। तो घटते घटते केवल ज्ञान, हमने तो ये 10-12 वर्ष की उम्र में पढ़ा था। जब गुरुजी ने पढ़ाया तो पैरों के नीचे जमीन खिसकी, क्या कह रहे क्या कह रहे क्या कह रहे। बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसने आत्ममीमांसा की चौथी कारिका पढ़ी है वो सबको पता है, उन सब विद्यार्थियों को भी पता होगा। क्यों था ना, तुम्हें पता है ना। अभी मैं हाथ उठवाऊंगा ना तो यहाँ पर कम से कम 2 ही हाथ उठवाऊंगा तो 400 हाथ उठ जाएंगे। क्या वो उनने अतिशयन हेतु दिया, घटना बढ़ना घटना बढ़ना घटना बढ़ना। अब जो घटता बढ़ता है त्रिकाली स्वभाव थोड़ी घटता बढ़ता, उस पर थोड़ी घटेगा। क्षयोपशम ज्ञान की बात है। तो यहाँ वही तर्क है कि इंद्रिय ज्ञान से केवल ज्ञान ढका है। क्यों? जब तक ये रहेगा तब तक वो होगा नहीं। लिखा पढ़ा ना, फिर कहाँ है? इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थों के द्वारा, क्योंकि ये रूपी पदार्थों के जानने में लग रही इंद्रियां, अपना केवल बोध ढका हुआ होने से। देखो, मैंने बालबोध पाठमाला भाग 3 में इंद्रिय नामक पाठ में लिखी है ये बात कि इंद्रिय ज्ञान तुच्छ क्यों है? तो उसमें लिखा कि ये आत्मा के जानने में निमित्त भी नहीं है, ये तो सिर्फ पुद्गल को ही जानता है। और आत्मा का कल्याण तो आत्मा के जानने से होगा, पुद्गल के जानने से नहीं होगा। क्यों? इसमें कहीं ऐसी कोई गंध है कि तुम पर को हमेशा जानते रहो? जानते रहो नहीं जानते रहो, तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। केवल ज्ञान में तो सारे लोग एक साथ झलकेंगे, कोई रोक नहीं सकता। समझ गए ना? अब रह गया क्या क्षयोपशम ज्ञान में? अब तो वो तो हमारे हाथ में आ गया ना, कुछ तो इसको अपने हाथ में चाहिए। तो गुरुदेव के पुण्य प्रताप से वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी एक एक समय की पर्याय का कौन गे बनेगा ये अनादिकाल से नक्की है। तुम्हारे किसी काम से नक्की नहीं होता कि मैं ऐसा काम नहीं करूं कि उसमें पर जानने का मुझे ऐसा बंद होए। किसी कर्म के बंद से नहीं होता है ये नक्की तो स्वभाव से है। उत्तम चंद जी, है ना? क्षयोपशम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति। तो अभी जानो नहीं जानो ये तो उपदेश की भाषा है, बहुत स्थूल है, इससे तत्व का निर्णय होता है। हर जगह लिखा है कि पर को मत जानो, आत्मा को जानो, पर को मत जानो। आत्मा अब आता क्या नहीं आता? सारी दुनिया को जाना लेकिन जानने वाले को नहीं जाना। जाना नहीं यदि आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या हुए, ये बराबर खूब उपदेश होगा, इससे तत्व का निर्णय नहीं होता है भाई साहब। ये नहीं खाओ, ये नहीं पियो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये चरणानी योग नहीं है। तो चरणानी योग क्या है कि इस भूमिका में ऐसा आचरण होता है, ये चरणानी योग है। मुनि की भूमिका में ऐसा आचरण होता है, पंचम गुण स्थान वृद्धि की भूमिका में ऐसा होता है, 7वीं प्रतिमा में ऐसा होता है, पहली में इतना होता है, अवृत्ति के ऐसा होता है। आप समझ गए ना? इसका नाम वास्तव में चरणानी योग है।
भगवान ने वो बताया है, अब ये करो ये नहीं करो, तेरे हाथ में है क्या? कल गुरुदेव के प्रवचन में आया था ना, क्या आया था बोलो अशोक भाई? दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है। गुरुदेव के प्रवचन में आया था। यदि गुरुदेव के प्रवचन में नहीं आया होता तो मैं इसका उल्लेख नहीं कर सकता कि साथ ये तो अजैनियों की कहावत है। अरे भाई, जब ज्ञान की त्रयोसम ज्ञान की पर्याय का गे नक्की है तो इसमें कौन सी गजब बात है? ये भी परम सत्य है। जो दाना तुम्हारे पेट में जाना है, सभी की क्रम में पर्याय नक्की है ना। एक एक परमाणु की नक्की है ना, क्यों? समझ में आता क्या मोदी? तुम्हारा नाम वाम भूल जाता हूँ भैया, अब याद करना पड़ेगा कि तुम्हारे यहाँ शिविर रखना पड़ेगा। तो अभी मैंने मंजूरी फंजूरी नहीं दी है, धोखे में मत रहना। ये तो तुम्हारा और छाबड़ा जी का षड्यंत्र है। जो जयपुर का शिविर अगला है वो पक्का, और वो प्रेमचंद जी बजाज मुख्य उसके आयोजक हैं, ख्याल में आए ना। और वो कौन सा ट्रस्ट है? जो भी है वो कोटा का ट्रस्ट है, मुक्षु आश्रम ट्रस्ट की ओर से। और बाकी अभी मैंने निमंत्रण प्राप्त हुए हैं। निमंत्रण तो हर एक कोई देता है और गंभीरता से विचार भी करते हैं, क्योंकि हमें तो कहीं ना कहीं तो करना ही है ना। क्यों करना? तो कहीं ना कहीं है। तो जहाँ लोगों का बहुत प्रेम है, आग्रह है, अधिक से अधिक लाभ होगा, हमें लगेगा कि व्यवस्था संभव है, तो क्यों नहीं करेंगे, है ना। लेकिन इतने पहले से थोड़ी नक्की होता है भैया, वो तो दो 4-5 महीना पहले ही नक्की कर पाएंगे फिर पक्का। तो भावना सबकी है। हाँ, तो अपनी बात दो बातें चल रही थी, दूसरी अब तीसरी बात कहाँ है? वो मृतक शरीर के द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान घन मूर्छित हुआ होने से। ये गुरुदेव बहुत बोलते थे कि मृतक कलेवर में ये भगवान आत्मा मूर्छित हो गया। क्यों? गुरुदेव के इस वाक्य को पकड़कर सामने वालों ने कहा था जिंदा शरीर और मुर्दा शरीर। ये जो मृतक कलेवर है वो कौन सा? जो आदमी मर गया और उसका जो वो मुर्दा है जो शमशान में जलाने को ले जा रहे हैं, उस मुर्दे की बात है। क्यों मंदिर कि ये जो तेरा आत्मा अभी जिसमें विराजमान है, इस मुर्दे की बात है। इसमें से आत्मा को अलग करके देखो तो ये अभी मुर्दा है, क्योंकि ये भगवान आत्मा इसमें ही मूर्छित हुआ है। मूर्छित हुआ है, ये मैं हूं ऐसा मान रहा, इसका ही मैं स्वामी हूं, इसकी संभाल करना मेरा काम है ना। काया राखे धर्म, है ना। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अपने सारे आचार्य देने वाले, उपदेश देने वाले, ये खास कर जे योगा वाले, ये सब उपदेश यही देते हैं। लेकिन भैया ये तो कालिदास का सूत्र है, शरीर माध्यम खलु धर्म। ये जैन धर्म का थोड़ी है। काया राखें धर्म कि काया मैं नहीं हूं ऐसा मानने से धर्म होगा, काया मैं नहीं हूं ऐसा जानने से धर्म होगा। और काया के प्रति राग कम होगा तो धर्म होगा। काया की संभाल में धर्म है। नहीं, वो वृत्तोपवास करना पड़ेगा तो शरीर को स्वस्थ तो रखना ही पड़ेगा, और फिर वृत्तोपवास करने से स्वस्थ रहता भी है, हैं? इसलिए तो मैं कहता हूँ जो ध्यान शरीर के से छूटने के काम में आया था अनंत काल से, हमारे सारे तीर्थंकर ने इस देह रूपी जेल से छूटने में जिसका उपयोग किया। तन तो अपना कारागृह है ना। क्यों? तन कारागृह बनिता बेड़ी, परिजान जान राख वाले। क्या अर्थ है इसका? बहुत रोजाना बोलते हैं खूब मस्त हो करके कि शरीर जेल है और बनिता माने पत्नी है, वो पैरों में पड़ी बेड़ियां हैं। और ये कुटुंबी जन है ना, बाल बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, और भी कुटुंबी जन का अर्थ तो समझते हैं ना। ये सब रखवाले हैं। रखवाले माने पुलिस वाले होते हैं ना, रक्षा करते हैं जो। तो रक्षा करने वाले दो तरह के होते हैं। कौन से?
एक तो प्रधानमंत्री की रक्षा करने वाले कमांडो, है ना, कि प्रधानमंत्री को कोई मार ना दे, उन पर कोई आक्रमण ना करे, उनको भी रक्षा करने वाले बोलते हैं। और एक वो है ना, वो बम्बई वाला कौन है, कसाब, वो कसाब को भी बेई कमांडो लग रहे हैं। वो तुम जी कल बता रहे थे कि कलेक्टर के बराबर तनख्वाह मिलती है उन्हें, उनके कमांडो को। मुझे तो पता नहीं था। क्यों? तो कसाब की रक्षा करने वाले भी हैं, क्योंकि उसे भी ना कोई मार दे। क्यों? उसे मार देंगे तो हम फांसी पे कैसे चढ़ाएंगे? तो ये जो परिजन रखवाले हैं शांतिलाल जी, ये कैसे रखवाले हैं? वो प्रधानमंत्री वाले जैसे कि कसाब वाले। समझ में आ गया? कि ये छूट के भाग ना जाए, ये छूट के भाग ना जाए। परिवार वाले घेर के बैठे हैं। तो अभी ये बोलते हो तुम रोजीना ये हो, तो ये तन कारागृह है, तो इससे छूटना है कि इसको मजबूत करना है। हम तो कहते हैं कि देखो, हमको इससे छूटना हो तो पहले किले को मजबूत करो। क्यों? ये कहाँ का न्याय है? लेकिन सबके गले उतरता है। ज्ञानचंद जी करें क्या? है? इस देश से इतना अपनापन है, इतना राग है कि उसकी अनुकूलता की बात जहां भी जरा आती है वो एकदम सहज भाव से गले उतरती है, और प्रतिकूलता की बात आती है कितनी कोशिश करो नहीं उतरती। सच मैं क्या अनुभव करता हूँ, कई दफ़े कहता भी हूँ कि हमने जो काम चुना है वो इतना कठिन है, इतना कठिन है। ये ऐसा है कि बंगाल की खाड़ी से गंगा जल ले करके और गंगोत्री तक पहुंचाना, और गंगोत्री का गंगा जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाने में 1 पैसा खर्च नहीं होगा, और जल्दी से जल्दी अपने आप दौड़ते हुए पहुंच जाएगा। और बंगाल की खाड़ी में से घड़ा भरो और गंगोत्री में डालना हो तो लाखों का खर्च हो जाएगा। क्यों? ले जाना पड़ेगा ना। क्यों? कि जगत का प्रवाह जहाँ गंगा का प्रवाह जहाँ को हो रहा है वहाँ को जाना बहुत आसान है। ये जगत का प्रवाह देह के एकत्र बुद्धि, देह की संभाल की तरफ हो रहा है, तो उसके संभालने की बात कहो, उसके संभालने की विधि बताओ, व्यायाम बताओ, प्राणायाम बताओ, दवाई बताओ, तो सारा जगत बहुत ध्यान से सुनता है। देखो वो ये उंगलियों में दर्द हो, ऐसी ज्ञान मुद्रा लगाना। वो ज्ञान के लिए कोई ज्ञान मुद्रा नहीं लगाता। उंगलियों में दर्द नहीं हो इसके लिए ज्ञान मुद्रा। नाम इतने बढ़िया बढ़िया रखे। क्या उस शवासन का नाम रखा है पंडित? क्या रखा दादा? कायोत्सर्ग। मालूम? शवासन समझते हैं? जिंदा ही मुर्दा हो जाना, ये मृतक कलेवर। हाँ, सब आसन प्लस हो जाएगा ना, वो संधि हो जाती। तुम जरा बैठो भैया, तुम मत बोलो, तुम समझते हैं। सब प्लस आसन शवासन। वो शवासन नहीं है जो शादी में काम आती है। एक खवासन, एक शवासन। दूल्हा की बहन वो नहीं है यार, दुल्हन की बहन, वो शवासन नहीं, वो योगा वालों का शवासन। उसे कहते कायोत्सर्ग। अरे कायोत्सर्ग तो देह से उपयोग हटाकर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर ले जाने का नाम है। तो वहां तो कहते हैं कि बस शरीर को देखो, बस खत्म, बिल्कुल ढीला छोड़ दो, कुछ करो मत, बिल्कुल ढीला छोड़ दो और बस सिर्फ देखो उसे। ये शवासन है। ये पूजा के बीच में कायोत्सर्ग करते हैं ना, बीच में कायोत्सर्गम करोमि हम। क्यों करते हो ना? क्या नाम तुम्हारा? देवेंद्र। क्या होता है ये? वो क्या करते हैं? पंडित जी आपको पता नहीं है? बहुत दिनों से पूजा करी कराई नहीं है, इसलिए नहीं है पता। बता दो भैया क्या है। कि वो बीच में खड़े होकर 9 दफ़ा नमोकार मंत्र पढ़ना पड़ता है ना, उसे कायोत्सर्ग कहते हैं। अरे भैया ये नहीं है। क्या है कि हम भगवान की भक्ति करते करते हमारे आत्मा का चिंतन ऐसा चल रहा था कि उपयोग वहाँ से हटकर और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पे चला गया। उसका नाम कायोत्सर्ग है।
क्योंकि ध्यान के बगल का तप है जे 12 तप है ना, व्युत्सर्ग और ध्यान 11वां तप है व्युत्सर्ग, है ना, वो है ये चीज, लेकिन नहीं है वो तो हम तो एक क्रिया में बांध दिया उसे। तो इन 3 चीजों ने कि मृतक कलेवर में ये अपना जिंदा शरीर है, समझ लो, इसमें भगवान आत्मा इसकी संभाल में मूर्छित हो गया है, ऐसा ये कहते हैं। ये 3 कारण हैं कि जिसके कारण ये गड़बड़ हुई है। देखो यहाँ यह कहा जा रहा है कि पहले तो मन के विषयभूत धर्मादि द्रव्यों के विचार में यह आत्मा इतना व्यस्त है कि उसे स्वयं को जानने का अवसर ही नहीं है। दूसरे, इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थों में ज्ञान की व्यस्तता के कारण ही अपना केवल ज्ञान स्वभाव ढका हुआ है। और तीसरे, यह भगवान आत्मा इस मृतक शरीर में इतना आसक्त है कि अमृत स्वरूप यह ज्ञान का घनपिंड ही मूर्छित हो गया है। देखो यहाँ जिंदा शरीर को ही मृतक शरीर कहा गया है ना, जिसे दुनिया जिंदा कहती है ना उसे मृतक कहा गया है। वस्तुतः शरीर तो मृतक ही है, क्योंकि उसमें जीवन है ही कहाँ। जीवन तो जीव का धर्म है, जीव का स्वभाव है, यह शरीर में कैसे हो सकता है। अतः शरीर तो मुर्दा ही है। मुर्दा जैसे शरीर में अपनेपन के कारण आनंदामृत का पिंड, यह भगवान आत्मा पागल सा हो रहा है और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों के भोगने और जानने में, मन के विषयभूत धर्मादि द्रव्यों के विचार में इतना मग्न हो गया है कि इसे स्वयं को जानने का अवसर ही नहीं है, भाव भी नहीं है, जिज्ञासा भी नहीं है, कौतूहल भी नहीं है। इस प्रकार मन और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों और शरीर में मग्न यह अज्ञानी आत्मा पर पदार्थों का नहीं, पर उनके कर्तृत्वादि भावों का कर्ता अवश्य होता है, ऐसा आत्मा। ये उस आत्मा के विशेषण बताए हैं जिसको हम यहाँ कर्ता कह रहे हैं। क्या वो एक नए से तो है ना, वो अशुद्ध निश्चय नशे करता है। अरे भैया किसको बता रहे हैं? उस महामूर्ख को, पागल को बता रहे हैं। क्या समझ में आई ना? उसे कर्ता कह रहे हैं, तो किसी ज्ञानी को कर्ता नहीं बता रहे, उस पागल को कह रहे हैं। अब आप ये पागल कहते साहब, अब ऐसी भाषा तो नहीं बोलना। मैं नहीं बोलता हूँ, गुरुदेव की तो पढ़ो, इससे भी कड़क है। मैंने सारे कोटेशन इसमें ला के रखे हैं। ये वास्तव में पागलपन नहीं है, हैं? ये मत तो उन्मत्त लिखा ना अपने शास्त्र में। ये जो ये है कि इनका कर्ता भोक्ता अपने को मानना, इनमें ही अपनी जिंदगी को खराब करना, ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? मुझे बताओ आप। अब एक चर्चा काय की चल रही है अमृत भाई, फिर याद करो। ये चर्चा उस संदर्भ में है, वो कौन, ध्यानावस्था और भूतावस्था, उसकी बात चल रही है। ये कह रहे हैं कि राग का कर्ता ऐसा जो मानता है उसे भूत लग गए हैं, भूत। उनका इलाज कराओ, ये भूत है, हैं? और वो ध्यानावस्था वाला क्या, ये आप वो कहते हैं हमको तो बहुत शांति अनुभव भई, अंदर में ऐसा आत्मा दिखा। भैया वो ध्यानावस्था वाले को दिख जाता है, जो नहीं है वो भी। घबराना नहीं, मेरी बात सुनना पूरी। मैंने एक दफे लिखा था और मेरी वो बात बहुत पसंद की गई थी यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा तुलसीदास जी को राम के दर्शन हुए थे क्या? उन्होंने कह दिया कि बस तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लेऊ हाथ, और बस मैं तो ध्यान में बैठ गए, है ना। तो तुलसी भगवान आए और उन्होंने कहा भाई घबरा मत, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। और भगवान जो आए थे ना, वो बराबर धनुष बाण लिए हुए थे। क्यों? पहले से जानते थे कि मैं दूसरे भेष में जाऊँगा तो वो तो तुलसी मेरे को माने पहचानेगा ही नहीं। तो ये बात आई, तो जब मैं वहाँ पढ़ता था तो लोगों ने पूछा कि ये बात सही होगी? बोला मैं आपसे पूछ रहा हूँ,
उनने मेरे से पूछा था कि तुलसी को भगवान राम के दर्शन हुए होंगे, और कहीं तुलसी छल तो नहीं कर रहे कि वे कह रहे कि मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। मैंने क्या जवाब दिया होगा, जरा सोचो 2 मिनट, फिर मैं बताता हूँ। फिर मिलान करना अपने उत्तर से कि हाँ घबराना नहीं क्योंकि वो ध्यानावस्था होती है ना। जब तुलसी एकदम आंखें बंद करके राम का जो स्वरूप धनुष बाण और लिए बिल्कुल ऐसे खड़े हैं, और उसमें अब भैंसा के दर्शन हो सकते हैं तो राम के दर्शन क्यों नहीं हो सकते? इसलिए तुलसीदास जी ने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। समझना क्या कहता हूं मैं? वो बात सत्य हो चाहे ना हो, फिर भी तुलसीदास जी झूठ नहीं बोल रहे। मैं क्या कहना चाहता हूं, बहुत खतरनाक बात। ऐसे ही जो नकली लोग हैं ना, नकली सम्य दृष्टि, वे उनको मैं इतना बेईमान नहीं मानता। क्या कि जो वे कहते हैं ना, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा, वो आत्मा ऐसा दिखा, फिर वो ऐसा आ गया, फिर ऐसा आ गया। कई लोग मेरे लोग आ करके बताते हैं कि पंडित जी मैं बताता हूँ मेरा क्या क्या हुआ, फिर आप निर्णय करके मुझे बताना कि वो मुझे कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। सच बोलता हूँ, सब जगह जहाँ जाता हूँ, लगभग सब जगह हैं, और नाम नहीं बताना चाहता हूँ मैं, तो क्यों कि अभी 2-4 साल जिंदगी शांति से निकालना चाहता हूँ। वो सब ध्यानाविष्ट पुरुष वाले हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो इतने सज्जन होते हैं क्या, वो इतने सज्जन होते हैं और उनकी ये ऐसी आस्था इतनी पक्की होती है कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। वो छल भी नहीं करते हैं। क्या उन्होंने जो विकल्पात्मक ज्ञान में जैसा जैसा किया तो वैसा उनको ख्याल में आ जाता है, ऐसा ऐसी समझ गए ना, और उन्हें ये भ्रम हो जाता है। वास्तव में इसलिए शास्त्र ज्ञान से, गुरु के माध्यम से स्टडी करके 3 छेदों से निकालो। पहले आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और परंपरा, गुरु के उपदेश, इन 6 छेद में से निकालो, 3 छेद में से निकालो, फिर वो अनुभव है, तब उसे अनुभव मानना। अरे 3 में एक ही छेद में से तो निकला नहीं, ना तो उन्हें आगम की खबर है, ना कोई उनने युक्तियाँ लगाई, ना कोई ऐसा ज्ञानी गुरु मिला, अब ठोके किए जा रहे हैं, बस खत्म। इसलिए वो छलिया नहीं है, मेरा ये पक्का है। वे झूठ नहीं बोलते हैं, उनको ऐसा लगता है। क्यों कि ये जो जैसा इसको लगता है ना, वो भैंसा वाले को, अब भैंसा वाले को लगता है मैं ऐसा भैंसा हूँ। जब वो सीधा सच्चा आदमी बैठा है, वो ऐसा हाथ छू के देखे तो यहाँ सींग मींग है ही नहीं और उसे इतना लंबा बैल वाला भैंसे का सींग का हो जाता है। तो ऐसे ही इनको ऐसा होता है। अब मैंने वो झूठ नहीं बोलते, वो बेचारे सब भोले भाले जीव हैं। सच बोलता हूँ, मैंने इस तरह के जितने जीव देखे वे बहुत सात्विक वृत्ति के होते हैं, बस थोड़े क्रैक होते हैं, आधा पागल कह सकते हैं, और कभी कभी वो दौरा ऐसा पड़ता है कि पूरे पागल जैसे लगते हैं। आप समझे ना? लेकिन वो बेईमान नहीं होते, वो सज्जन होते हैं, सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, झगड़ालू नहीं होते हैं, है ना? आप समझे ना? ये बिल्कुल जो मैं आप मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप उसे मजाक में मत लेना। ये मेरे जो चित्त में सही समझ में आ रहा है, वो इस गाथा में जो समझ में आ रहा है वो बात मैं आपको कह रहा हूँ। तो भूताविष्ट कौन है? अभी कल इस गाथा की बात नहीं करूँगा। जो कर्म के उदय से रागादिक हुए ना, जो अपनी पर्याय में हुए हैं, भूत वास्तव में लग जाता है और वो अमानसिक चेष्टाएं कराना लगता है। और ये ध्यान वाले में कोई भूत भी नहीं लगा, बस इसके मन की ये मानसिक बीमारी है। ख्याल में है ना? ये बीमारी तो है, ये शारीरिक बीमारी नहीं है। वो भूत लगना तो शारीरिक बीमारी है, वो शरीर में विकृति हुई है, लेकिन ये इसके ध्यान में ही, समझ गए ना, चिंतन में से ऐसी बीमारी खड़ी हो गई तो ये मानसिक बीमारी है और उनको कर्ता कहा जाता है। अब अगली गाथा आएगी, उसका हेडिंग क्या है कि इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मा अज्ञान का कर्ता इस दृष्टि से कहा जाता है, वास्तव में है नहीं। ये हेडिंग है अगली गाथा का, जिसे अपन कल चलाएं।